हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। LNIP का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2020 लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की। 31 जुलाई तक आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस सेशन में, सेशन 2020-21 में। पूरा का पूरा दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर था वो बदल चुका है। 2019-20 का जो सेशन था उसमें जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो इस सेशन में पूरी तरह से दोस्तों बदल चुका है। क्या क्या चेंजेस आए हैं? फिजिकल टेस्ट जो था वो हटा दिया गया है। स्किल टेस्ट जो था उसे भी खत्म कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिटन टेस्ट आपको देना होगा। एंट्रेंस का जो एग्जाम है उसमें, बीपीएड में भी और एमपीएड में भी। बीपीएड में तो फिजिकल होता था पहले, एमपीएड में तो फिजिकल पहले भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होगा। तो फिजिकल हटा दिया गया है और स्किल हटा दिया गया है। सिर्फ क्या होगा, आपका एक रिटन टेस्ट होगा। और इन दोनों की जगह, फिजिकल और स्किल की जगह, एक नई चीज़ लाई गई है, वो है आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का आपको मार्क्स दिए जाएंगे जो कि पहले नहीं मिलते थे, अब दिए जाएंगे। तो क्या है पूरा प्रोसीजर इसका, एडमिशन का इस साल का, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताता हूं। तो शुरुआत करेंगे हम रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया 31 जुलाई तक है लास्ट डेट, तब तक आपको फिल कर देना है अपना फॉर्म। अब फॉर्म कहाँ फिल करना है? आपको फॉर्म फिल करना है www.mponline.gov.in। यहाँ पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है, 31 जुलाई तक। उसके बाद बारी आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि मेन पॉइंट है हमारी वीडियो का। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? जैसा कि मैंने बताया, फिजिकल टेस्ट खत्म कर दिया गया है, स्किल टेस्ट खत्म कर दिया गया है बीपीएड से और एमपीएड से भी। अब क्या बचता है? रिटन टेस्ट बचता है। सिर्फ आपका एक रिटन टेस्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम में। और जो फिजिकल टेस्ट था और स्किल टेस्ट था, उन दोनों को रिप्लेस करके एक नई चीज़ लाई गई है, वो है आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको मार्क्स दिए जाएंगे 100 में से। जिस भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास, उसी आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके सर्टिफिकेट के लेवल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो हर सर्टिफिकेट पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, किस पर मिलेंगे किस पर नहीं मिलेंगे वो मैं अभी थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। पहले बीपीएड के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। बीपीएड में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो दो चीज़ के बेसिस पर है। एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 60 मार्क्स का होगा। पहले कितने मार्क्स का होता था? 100 मार्क्स का होता था, उसमें 100 क्वेश्चन आते थे। अब कितने का है? 60 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 60 ही क्वेश्चन आएंगे आपके, और 1 आवर आपको दिया जाएगा, 1 घंटा। पहले 90 मिनट्स दिए जाते थे, 1 आवर 30 मिनट्स, अब सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। तो क्योंकि पेपर भी छोटा ही है उस हिसाब से, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका हो गया रिटन टेस्ट। और एक बात का ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट पहले ऑफलाइन होता था, पेपर पेन मोड में होता था, बीपीएड और एमपीएड दोनों का। अब की क्या है, अब की ऑनलाइन होगा इस बार। तो पेपर पेन मोड में नहीं होगा, अब की होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, आपको ऑनलाइन सेंटर पर जाकर टेस्ट देना होगा। और एक तरीका और होता है ऑनलाइन टेस्ट का, घर पर ही आप खुद टेस्ट दे सकते हैं। तो शायद कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पता हो, एनआईएस ने भी एक कंडक्ट कराया था टेस्ट ऑनलाइन, तो वो सभी लोगों ने घर पर ही दिया। मैंने भी दिया था वो वाला टेस्ट अभी, कोच एजुकेशन प्रोग्राम वाला। अगर आपने दिया होगा तो शायद आपको पता होगा। उसमें क्या होता है, लैपटॉप का आपको वेबकैम ऑन करके बैठना होता है, या मोबाइल पर आप दे रहे हैं तो मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन करके आपको बैठना होता है। आपको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, तो चीटिंग के चांसेस काफ़ी रिड्यूस होते हैं, हो जाते हैं मतलब उसमें। लेकिन फिर भी वैसी बात तो नहीं आती जो कि ऑनलाइन सेंटर पर आ जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन सेंटर पर ही आपको जाना होगा। जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगा फर्दर, जो भी नोटिस आता है। अभी उसके बारे में ऑनलाइन घर पर ही होगा या कंप्यूटर सेंटर पर जाकर देना होगा, वो तो बाद में पता चल जाएगा, बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट 60 मार्क्स का होगा बीपीएड का। और जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे आपको 100 में से, ठीक है। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे, वो किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स दिए जाएंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपने सीनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो आपको इंडिविजुअल गेम में 100 मार्क्स मिलेंगे और टीम गेम में 95 मार्क्स मिलेंगे। अगर सेकेंड पोजीशन है तो इंडिविजुअल गेम में 95 मार्क्स मिलेंगे और टीम गेम में 90 मार्क्स मिलेंगे। और अगर थर्ड पोजीशन है तो इंडिविजुअल गेम में 90 मार्क्स और टीम गेम में 85 मार्क्स मिलेंगे।
इसी तरह से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है जूनियर नेशनल्स में या एसजीएफआई में या खेलो इंडिया यूथ गेम्स में या इंटर जोन में या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में, इनमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है इनमें से किसी में भी, तो आपको इंडिविजुअल गेम में 90 मार्क्स मिलेंगे, टीम गेम में 85 मार्क्स मिलेंगे। अगर सेकंड पोजीशन रही है तो इंडिविजुअल गेम में 85 मार्क्स मिलेंगे और टीम गेम में 80 मार्क्स मिलेंगे। और अगर थर्ड पोजीशन रही है तो इंडिविजुअल गेम में 80 मार्क्स मिलेंगे और टीम गेम में 75 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपने केवीएस या एनवीएस या सीबीएसई या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है, तो इंडिविजुअल गेम में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे और टीम गेम में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, दोनों में सेम ही मिलेंगे। सेकंड पोजीशन में 45 मार्क्स मिलेंगे इंडिविजुअल और टीम दोनों में, और थर्ड पोजीशन में 40 मार्क्स मिलेंगे इंडिविजुअल और टीम दोनों के अंदर ही। और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है रीजनल, क्लस्टर, डिविजनल, मेंडल या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कंपटीशन में और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है, तो इंडिविजुअल गेम में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे और टीम में भी 30 मार्क्स ही मिलेंगे। इसमें भी सेम है फर्स्ट पोजीशन का। सेकेंड पोजीशन है तो दोनों में 25 मिलेंगे, इंडिविजुअल गेम में भी और टीम गेम में भी। इसी तरह से अगर थर्ड पोजीशन है तो इंडिविजुअल और टीम दोनों में ही आपको 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है, तो आपको 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे टीम गेम में भी और इंडिविजुअल गेम में भी। सेकेंड पोजीशन पर 15 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे टीम गेम में भी और इंडिविजुअल गेम में भी। और थर्ड पोजीशन पर 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे टीम में भी और इंडिविजुअल में भी। ठीक है, तो ये तो थे वो लोग जिनकी पोजीशन थी किसी लेवल पर। अब जिन लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, उनकी कोई पोजीशन नहीं रही है, वो मतलब पोजीशन होल्डर नहीं है, उनके लिए भी कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया है। उनके लिए है अगर उन्होंने सीनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है या कंबाइंड इंडियन यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिविजुअल गेम में और टीम गेम में दोनों में ही उन्हें 70 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इसी तरह से अगर उन्होंने जूनियर नेशनल्स, एसजीएफआई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिविजुअल गेम में और टीम गेम में दोनों में ही उन्हें 65 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। इसी तरह से अगर केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो 35 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में भी और टीम गेम में भी। और अगर रीजनल, क्लस्टर, डिविजनल, मेंडल या इसके इक्विवेलेंट किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है कैंडिडेट ने, तो 15 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में भी और टीम गेम में भी। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट किया है तो 8 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इंडिविजुअल में भी और टीम में भी। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मैंने आपको मार्क्स बताया कि बीपीएड वाले स्टूडेंट को किस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी आपको नहीं बताई वो ये कि ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा, उस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर दोस्तों आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो पिछले साल तक का जो सिलेबस था उसे भी थोड़ा और कम कर दिया गया है सिलेबस को। तो अब क्या है इसके अंदर, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है आपका जनरल अवेयरनेस, बीपीएड की बात कर रहा हूँ मैं। बीपीएड का जो रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जनरल अवेयरनेस होगा एक। दूसरी चीज़ होगी आपका स्पोर्ट्स जीके और तीसरी चीज़ होगी रीजनिंग। यही 3 टॉपिक हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। यही सिलेबस है, सिलेबस समझ लीजिए इसे, मतलब कि ये पॉइंट है, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अगर पिछले साल का पेपर देखा होगा तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी थे। इस साल क्या किया गया है, कॉम्प्रीहेंशन को हटा दिया गया है। कोई इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगा, कोई हिंदी का कॉम्प्रीहेंशन नहीं आएगा, ये सब कुछ हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिर्फ 60 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। 3 टॉपिक हैं, रीजनिंग, स्पोर्ट्स जीके और जनरल अवेयरनेस, यहीं से आपका पेपर आएगा। वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, आपने नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। और मैं एक बात और बता दूँ, मैंने जो बीपीएड की दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस अपलोड की थी, वो मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे। थर्ड पार्ट अपलोड करने से बच रहा था, जो जिसमें कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश वाला जो पोर्शन था वो सब कुछ आना था। तो अब देखिए, वो जो पार्ट मैंने नहीं बनाया वो ही पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है मुझे ज़रूरत नहीं है बीपीएड की प्रीवियस ईयर पेपर के थर्ड पार्ट को अपलोड करने की। खैर जो भी है, तो ऑनलाइन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। 60 मार्क्स का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के दिए जाएंगे बीपीएड में। ठीक है, इसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी। और जो फाइनल मेरिट तैयार होगी उसमें रिटर्न टेस्ट जो कि 60 मार्क्स का था, उसके 40% मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपके।
ध्यान से सुनिएगा, फाइनल मेरिट में रिटर्न के 40% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं उनके 60% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात की हमने बीपीएड की, अब एमपीएड की बात कर लेते हैं दोस्तों। एमपीएड का भी वही सेम प्रोसीजर है, आपका रिटन टेस्ट होगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होंगे। स्किल टेस्ट एमपीएड में भी नहीं होगा। तो जो रिटन टेस्ट होगा उसका वही सेम सिलेबस है जो कि लास्ट ईयर था। स्क्रीन पॉज करके आप सिलेबस को देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं सिलेबस को। तो कुछ चेंज नहीं है, सेम वही सिलेबस है जो कि लास्ट ईयर था। प्रीवियस ईयर पेपर्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं एलएनआईपी के एमपीएड पर। एक पार्ट अभी इसका भी वैसे बच रहा है, वो मैं अपलोड जल्दी से जल्दी कर दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर पिछले साल आया था। सेम उसी पैटर्न पर पेपर होगा। रिटर्न का पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है। 100 मार्क्स का ही पहले भी था एमपीएड का, अभी भी 100 मार्क्स का ही होगा आपका जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट एमपीएड का, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कि आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के किस लेवल के सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। दोस्तों, अगर आपने सीनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है और आपकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको इंडिविजुअल गेम में 100 मार्क्स दिए जाएंगे और टीम गेम में 95 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर सेकंड पोजीशन है तो 95 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में और 90 मार्क्स दिए जाएंगे टीम गेम में। अगर थर्ड पोजीशन रही है तो 90 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में और 85 मार्क्स दिए जाएंगे टीम गेम में। इसी तरह से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है जूनियर नेशनल्स में या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में या इंटर जोन या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में, इनमें से किसी में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और उसमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो इंडिविजुअल गेम में आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे और टीम गेम में आपको 85 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर सेकंड पोजीशन रही है तो इंडिविजुअल गेम में 85 मार्क्स दिए जाएंगे और टीम गेम में 80 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर थर्ड पोजीशन रही है तो इंडिविजुअल गेम में 80 मार्क्स दिए जाएंगे और टीम गेम में 75 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया है और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में और टीम गेम में भी 20 मार्क्स ही दिए जाएंगे। अगर सेकंड पोजीशन रही है तो 15 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल में भी और टीम में भी। और अगर थर्ड पोजीशन रही है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे आपको इंडिविजुअल में भी और टीम में भी। और अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है सीनियर नेशनल्स में, कॉम्बाइंड इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और आपकी कोई पोजीशन नहीं है तो आपको इंडिविजुअल गेम में 70 मार्क्स दिए जाएंगे और टीम गेम में भी 70 मार्क्स ही दिए जाएंगे। और अगर आपने पार्टिसिपेट किया है जूनियर नेशनल्स में या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में या इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में और आपकी पोजीशन नहीं है तो आपको 65 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में भी और टीम गेम में भी। इसी तरह से अगर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया है इंडिविजुअल गेम में और टीम गेम में, दोनों में ही आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपने इंटर कॉलेज लेवल जो होता है, इंटर कॉलेजिएट जिसे बोलते हैं हम, उसमें अगर सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, पोजीशन नहीं है, तो उसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे इंडिविजुअल गेम में भी और टीम गेम में भी। तो ये मैंने आपको एमपीएड के बारे में बता दिया कि एमपीएड में किस सर्टिफिकेट पर आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। और रिटन टेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, रिटन 100 का होगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी 100 मार्क्स में से दिए जाएंगे उसके मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स हो गए। इन 200 मार्क्स में से जितना भी आपका टोटल आता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और फिर आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो उसी के बेसिस पर होगा। तो एमपीएड में भी एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, जो फाइनल मेरिट तैयार होगी उसमें आपके रिटर्न के 60% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 40% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, बीपीएड में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के 60% मार्क्स काउंट किए जा रहे थे और जो आपका रिटर्न टेस्ट था उसके 40% मार्क्स काउंट किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एमपीएड में रिटर्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस साल अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ रहती है, वो क्या है? वो है रिटन टेस्ट। क्योंकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो कहीं से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आ जाएगा। पार्टिसिपेट पहले किया होगा तो ही होगा किसी के पास, मतलब जिस पे है उसी के काम आ सकते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। और ख़ास तौर से अगर मैं बीपीएड की बात करूँ तो वहाँ तो 60% का तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ही है, तो सिर्फ 40% मार्क्स ही आपके हाथों में बचते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है दोस्तों इस तरह से। ये जिन पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके समझिए 0 मार्क्स तो वहाँ हो जाएंगे,
बाकी के 40% मार्क्स बचते हैं। अब रिटर्न में जो भी वो करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। और एमपीएड में भी जिन पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, समझिए 40% मार्क्स तो उनके गए, अब बचते हैं 60% मार्क्स रिटर्न के, वो उन्हें खुद करना है। तो यहाँ रिटर्न टेस्ट की इंपॉर्टेंस दिख रही है दोस्तों। अगर आप रिटर्न बहुत अच्छे से करेंगे तो तभी कुछ हो सकता है, मतलब जिन पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है। और जिनके पास सर्टिफिकेट है भी, उनके लिए भी रिटर्न तो उन्हें भी करना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही आपको एडमिशन दिला देंगे, नहीं, सर्टिफिकेट है बहुत अच्छी बात है, समझिए आपको बोनस मिल रहा है। अगर आपके पास जितने अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट है उतना ही अच्छे आपको बोनस मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम है, यही मेन चीज़ है। तो रिटर्न की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया, बीपीएड का और एमपीएड का डिटेल में, कि किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। दो ही चीज़ें हैं, रिटर्न टेस्ट है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। किस किस तरह से आपको मार्क्स अलॉट किस पे कितने किए जाएंगे, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन की, क्योंकि जो फाइनल मेरिट तैयार होगी वो रिजर्वेशन को देखते हुए होगी कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट का इतना % रिजर्वेशन है, इस कैटेगरी के स्टूडेंट का इतना % रिजर्वेशन है, ऐसा है ना। रिजर्वेशन भी तो चलता है ना, तो रिजर्वेशन के हिसाब से रिजर्वेशन के जो रूल हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के रूल्स हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं यहाँ पर LNIP में, ठीक है। बीपीएड और एमपीएड दोनों के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया है कि कैटेगरी वाइज कितना कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट्स किस कैटेगरी को अलॉट की जाएंगी, ठीक है। वो आपने स्क्रीन पॉज करके देख ही लिया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीस की। फीस में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, फीस थोड़ी बढ़ गई है दोस्तों इस साल। अप्रोक्सीमेट 10,000 फीस बढ़ गई है पिछले साल से। पिछले साल थी एमपीएड की 74,000 समथिंग थी और बीपीएड की थी 76,000 समथिंग। तो अभी फीस बढ़कर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बीपीएड की जो फीस है दोस्तों वो हो गई है 86,680 रुपीज़। ये है बीपीएड के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फीस, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर होगा पूरा, 2 सेमेस्टर होंगे फर्स्ट ईयर के बीपीएड के, उसकी फीस होगी आपकी 86,680 रुपीज़। डिटेल फीस स्ट्रक्चर के लिए आप वीडियो पॉज करके दोस्तों देख सकते हैं। तो ये बीपीएड की फीस के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं एमपीएड की कितनी फीस होगी। तो एमपीएड की दोस्तों आपकी फीस होगी 84,600 रुपीज़। डिटेल फीस स्ट्रक्चर के लिए एमपीएड के आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बीपीएड और एमपीएड का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता दिया है, कितनी फीस है, फीस थोड़ी बढ़ गई है। अब बात कर लेते हैं सीट्स की, क्या सीट्स बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी। तो पिछले साल तक जितनी सीट्स थी दोस्तों, सीट्स में कोई चेंज नहीं आया है। पिछले साल बीपीएड में 100 सीट थी ग्वालियर वाले सेंटर में, और गुवाहाटी वाले में भी 100 सीट्स थी। इस तरह से टोटल 200 सीट्स थी यहाँ पर LNIP में। इसी तरह से एमपीएड में पिछले साल जो सीट थी वो थी 80 यहाँ पर ग्वालियर में और 40 सीट्स थी गुवाहाटी में। तो टोटल इस तरह से 120 सीट्स थी पिछले साल। इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, सीट्स एज इट इज़ हैं, जितनी पिछले साल थी उतनी इस साल भी हैं यहाँ पर LNIP में, बीपीएड में और एमपीएड में, ठीक है। तो मैंने दोस्तों सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट सारी बता दी है। मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया आपको, सीट्स के बारे में बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया है, रिटन टेस्ट में क्या सिलेबस है वो बता चुका हूँ मैं, रिजर्वेशन के बारे में बता चुका हूँ और फीस के बारे में बता चुका हूँ। अब एक पॉइंट बच रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो वो दोस्तों ऑनलाइन होगा, इस पर मैं अगर ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो ऑनलाइन है तो बहुत आसान होता है, ऑनलाइन आप खुद भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस पर भी, तो मैं वीडियो बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें ऑनलाइन, बीपीएड या एमपीएड दोनों का, उसके बारे में आपको डिटेल में दोस्तों एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।